हिमालय की गोद से निकलती एक शांत सी धारा, इसका पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, आत्मा को भी छू जाता है। एक नदी जो सिर्फ जल नहीं, एक संस्कृति है, एक आस्था है, जिसकी हर बूंद में बसी है शांति, श्रद्धा और संघर्ष की अनसुनी कहानी। यह कोई साधारण नदी नहीं, यह है मंदाकिनी, जहाँ से भगवान शिव की यात्रा शुरू होती है, जहाँ ऋषियों ने तप किया, जहाँ मानव ने विनाश देखा और फिर पुनर्जन्म भी। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं मंदाकिनी नदी की यात्रा पर। हिमालय की गोद से मंदाकिनी नदी का जन्म उस पवित्र भूमि से होता है जिसे हम देवभूमि कहते हैं। यह नदी चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है, जो केदारनाथ के पास 3895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह ग्लेशियर कभी एक सुंदर झील के रूप में जाना जाता था, चोराबारी झील। हिमालय की शांत बर्फीली वादियों में जब सूरज की पहली किरण गिरती है तो मंदाकिनी की धाराएं सुनहरी उठती है। यह दृश्य केवल आंखों के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी अमृत है। मंदाकिनी का सबसे गहरा संबंध है केदारनाथ धाम से। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। हर साल लाखों श्रद्धालु इस नदी के किनारे स्थित मंदिर में दर्शन करने आते हैं। यह नदी केदारनाथ से होकर बहती है और आगे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। यह केवल एक भौगोलिक संगम नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का संगम है। यहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या की, यहाँ साधु संतों ने शांति पाई और आम जनमानस ने दुखों का विसर्जन किया। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि मंदाकिनी माता के समान है। गांव की स्त्रियां आज भी इस नदी के किनारे दीप जलाकर अपनी संतान की सलामती की दुआ मांगती है। एक लोक कथा के अनुसार जब भगवान शिव केदारनाथ में स्थित हुए, तब उन्होंने मंदाकिनी को आशीर्वाद दिया कि वह धरती की पवित्रतम नदियों में से एक बनेगी, और तब से लेकर आज तक वह नदी पूजी जा रही है। मंदाकिनी का बेसिन क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है। यहाँ आपको भालू, हिमालयी मोनाल, तेंदुए और कस्तूरी मृग जैसे जीव देखने को मिलेंगे। इस क्षेत्र का तापमान 0 से 30 डिग्री के बीच रहता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते अब इसका पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता जा रहा है। 16 और 17 जून 2013 ये तारीखें उत्तराखंड के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। 3 दिनों तक लगातार बारिश हुई, चोराबारी झील फट गई और उसके साथ बह निकली पूरी की पूरी मंदाकिनी। केदारनाथ धाम बुरी तरह से प्रभावित हुआ। हजारों श्रद्धालु मारे गए, गांव के गांव बह गए। लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपनों को जाते देखा। जिस नदी ने वर्षों तक जीवन दिया, उसी ने एक रात में सब कुछ छीन लिया। लेकिन यही तो है मंदाकिनी की कहानी, करुणा और क्रोध दोनों में समाहित। इस आपदा के बाद भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन ने बड़े स्तर पर पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ किए। सड़कें दोबारा बनाई गई, केदारनाथ मंदिर परिसर का पुनर्निर्माण हुआ और एक बार फिर आस्था में वापसी की। आज मंदाकिनी नदी फिर से बह रही है, सजीव, सुंदर और शांत, मानवता के दर्द को अपने जल में समेटे हुए। आज मंदाकिनी खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग, अंधाधुंध पर्यटन, प्लास्टिक प्रदूषण और अनियंत्रित निर्माण से इसकी शुद्धता पर असर पड़ा है। हमें इसे केवल नदी नहीं, एक जीवित सत्ता मानकर संरक्षण करना होगा। हे मंदाकिनी, तुमने हमारे पापों को धोया, हमारी आस्था को सहारा दिया, हमारी पीढ़ियों को जीवन दिया। आज जब तुम थक गई हो तो क्या हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते? क्या हम तुम्हें शुद्ध, निर्मल और पवित्र नहीं रख सकते? हम वादा करते हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारे जल को अमृत बनाए रखेंगे, क्योंकि तुम सिर्फ एक नदी नहीं हो, तुम हमारे संस्कारों की धारा हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।